हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में बड़का गांव केरेडारी मुख्य मार्ग स्थित पतरा पुल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रात करीब 7:30 बजे से शव रखकर सड़क जाम कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। बताया गया कि करीब 16 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने के आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया। ग्रामीणों ने दुर्घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए और मामले की जांच की मांग की। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूं और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका सबसे पहला जो प्रश्न आया कि आप यहां जाम स्थल में आप क्यों हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूं। मेरी पत्नी श्रीमती गीता देवी जिला परिषद उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधि वो हैं। मैं उनका वैध प्रतिनिधि होने के नाते जाम स्थल पर आया हूँ। घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पति पत्नी और बच्चा तीनों इलाज करवा के केरेडारी से लौटने के क्रम अनियंत्रित रूप से एक स्कॉर्पियो वाला उन लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें बच्ची का तो स्पॉट ही डेथ कर गया। जो मोटरसाइकिल चालक थे उनका देहांत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया। लोगों में आक्रोश है कंपनी के प्रति। ऐसा इंटेंशन यहाँ के लोगों के नहीं है कि हम लोग जानबूझ के किसी तरह का जाम लगा करके लोगों को आवाजाही का रास्ता बंद करके हम किसी को क्षति पहुँचावें, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि कंपनी आखिर हम लोगों का ज़मीन तो ले ली, अब तो जान लेते जा रही है। और अभी आप सुने मकसूद जी बताया कि लगभग 5000 से अधिक लोग असामयिक काल के गाल में समा गए हैं। लोग कंपनी वाले मुआवजा की घोषणा करते भी हैं, लेकिन किसी को समुचित मुआवजा नहीं मिलता। जो मृतक है वो अपने परिवार में इकलौता कमाऊ व्यक्ति थे। वो अपना काम धंधा करके, अपना रोजी रोजगार करके अपने घर का जो खाना खर्चा है वो अपना चलाते थे, लेकिन अब वो तो रहे नहीं। उनकी बच्ची भी डेथ कर गई। उनकी पत्नी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, जो अभी रांची रेफर की गई है। तो इन लोगों का जो हमसे जो इन लोगों के बीच में जो वार्ता हुई वो स्पष्ट है कि मृतक के परिजन को कोई नौकरी करने लायक हैं तो या तो उनको कंपनी सर्विस दे, अपने यहाँ नौकरी दे, रोजगार दे, और अगर करने लायक नहीं है तो प्रति माह मृतक के परिवार जो उनके आश्रित हैं, माता पिता, उनको पेंशन के रूप में दें। और जो महिला अभी एडमिट है, रांची में रेफर की गई है, उसका समुचित इलाज कंपनी उठावे और अपने खर्च से उसको करे। दूसरी चीज़ है कि आखिर जो स्कॉर्पियो मारा वो तो कंपनी में ही चल रही थी। उसका फुटेज को रात में 11 बजे सारा का सारा फुटेज को हटा दिया गया। साक्ष्य मिटाने का ही काम किया है कंपनी वाला, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। इसी संदर्भ में 2 लोग पकड़ाए भी हैं रात में उस तरह का फुटेज हटाते हुए, जिसको थाना वाला यहाँ से पकड़ के ले गया अपने अंदर में। तो ये मांग है कि आखिर किस परिस्थिति में स्कॉर्पियो वाला बचाने के लिए कि आप फुटेज को जो साक्ष्य के रूप में था, जो जगह जगह फुटेज लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, या तो कंपनी के द्वारा वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया या किसी पब्लिक के द्वारा लगाया गया, तो उसका आखिर साक्ष्य क्यों हटाया गया? इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषी पर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा हो उस पर। और जो गाड़ी मारा है, वो जो मृतक है और जो अर्धमरा बचा हुआ है, उसको समुचित मुआवजा मिले। बस अभी तक मैं सिर्फ थाना वाला ही आया, किसी तरह का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन तो ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो लोग आते हैं, विजिट मार के चले जाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ जो उपस्थित सारे जो पब्लिक लोग हैं। ये जो धरना में बैठे हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग बीमार लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दे रहे हैं। कोई बहुत इमरजेंसी वाले हैं, उन लोगों को भी आने जाने का रास्ता को बाधित नहीं किए हैं। उन लोगों को इलाज के लिए अगर एक दूसरे जगह जाना है, जाने के लिए भी लोग छोड़ रहे हैं। कंपनी के कोई पदाधिकारी, कंपनी वाला अभी तक किसी